वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब ज़रा एक दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं जिसमें ख़ास तौर पे बात की जा रही है अबंडेंस की। देखिए, हम सब अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमारे रिस्क को फ़राह कर दे, उसमें बरकत दे, हमारे लिए आसानियाँ करे। लेकिन कई दफ़ा हमें ये नज़र आता है कि सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज़ मनी। इस पैसे का असल ज़िंदगी में मतलब क्या है? अगर हम आसानियाँ ढूंढ रहे हैं, ईज़ ढूंढ रहे हैं, राहत ढूंढ रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से आती है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो दुनिया का तरीका है, जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ तभी उसकी वीडियो डालते हैं अगर आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी अच्छी जगह पे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। सो वी हैव दीज फ़िल्टर्स दैट वी सी, और यही वजह है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारा आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेल्थ, ईज़, व्हाट वी आर एस्पायरिंग टू हैव इन लाइफ हैज़ बिकम वेरी डिफरेंट। एक ज़माना था कि हम बिज़नेस ग्रेजुएट के बारे में ये कहते थे कि अगर इसने किसी अच्छे इदारे में काम करना है, मल्टीनेशनल में काम करना है, तो उसका एक बड़ा हुक या बड़ा पुल ये होता था कि आई एम श्योर दे आर गोइंग टू हैव सम रीजनल मीटिंग्स, मुझे आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वो भी इसी किस्म के एक्सपीरियंसेस को चाहते हैं, एंड देयर आर सर्टेन डेस्टिनेशंस दैट स्टूडेंट्स आर ऑलवेज प्रेफरिंग। सो व्हाई डू वी हैव दीज नोशंस? ये कहाँ से ड्राइव होते हैं एंड हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग आवर पर्सनैलिटी एंड आवर लाइफ एम्बिशन? आइए ज़रा आज इस पे बात करते हैं कि हमारा असल मकसद पैसा हासिल करने का, पैसा बराए पैसा या पैसा बराए राहत, इत्मीनान और ख़ुशी, तो कहीं ना कहीं देयर आर डिस्कनेक्ट्स एंड गैप्स दैट वी विल ट्राई टू कवर इन दिस कॉन्वर्जेसन। सबसे पहले जी, आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उरूसा मिराज, हु इज़ द चीफ पीपल्स ऑफिसर एट द जाफर ब्रदर्स, एंड यकीनन एक मंजीवी HR प्रोफेशनल के हवाले से आई एम श्योर दैट शी हैज़ सीन ओवर द ईयर्स how the aspiration of graduates of young professionals has evolved over time. So बहुत बहुत शुक्रिया उरूसा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं another lead consultant who is also from the field of OD and HR and human capital management, उबैदुर रहमान चौधरी। आप the zero gap की बात करते हैं and we're going to learn more about this very interesting name that he has to the organization. बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। Last but definitely not the least, my very dear friend Atiya Farid is with us, who is a psychologist, माहिर नफ्सियात हैं। तो यकीनन जो हम देखते हैं उसका असर कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली जो हमारे अपनी चॉइसेस पे हो रहा है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट अतिया, आप ही से शुरुआत करती हूँ। यंग गर्ल्स एंड स्पेशली दिस यंगर जनरेशन जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया इज़ व्हाट इज़ शेपिंग देयर नॉलेज एंड देयर ओपिनियंस, जब उसमें एक सर्टन लाइफस्टाइल वो देखते हैं तो यकीनन अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी उससे मिलती जुलती ड्रीम्स, एस्पिरेशंस वो बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा रियलिटी चेक तब मिलता है जब फॉर एग्ज़ाम्पल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कोई भी ऐसा मौका आता है वे दे नीड टू टेक मेजर लाइफ डिसीजंस। लड़कियों ने या लड़कों ने शादी के लिए हाँ कहनी होती है, तो वो रिश्ते या प्रपोज़ल का जो परखने का मेयार है वो भी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यही सोशल मीडिया सेट करता है कि जब हमारी तस्वीर रिलीज़ होगी तो वो इवेंट का एम्बियंस क्या होगा, उसकी एस्थेटिक्स क्या होंगी, हमारी तस्वीर को लेकर लोग क्या सोचेंगे। गर्ल्स, बिलीव इट और नॉट, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। क्या कहेंगी अतिया, हाउ इज सोशल मीडिया चेंजिंग द वे वी लुक एंड परसीव लाइफ? Okay, thank you Sidra so much for inviting me. Actually इसको थोड़ा सा reframe कर लेते हैं कि it's not changing, the change has already taken place, सही? तो यहाँ पे फ़र्क आ रहा है it's real life versus the real life। और real life हमारी शुरू ही उस वक्त हुई थी जब हम एड्स की दुनिया में आए थे और एडवर्टाइजमेंट्स आना शुरू हुए थे। एड का मतलब होता है कि यू आर एडिंग इनटू समथिंग, तो एडिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पेश कर रहे हैं, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो डाल रहे होते हैं ताकि जो प्रोडक्ट आपका आ रहा है वो बेहतरीन लगे। ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कि हर के पास पैसा नहीं है कि वो उस स्तर तक पहुंचे और अपने प्रोडक्ट को सेल करे। तो देन द सोशल मीडिया इवॉल्व एंड इट केम इनटू आवर लाइव्स। उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान हो गई कि एक टिप ऑफ द फिंगर पे आप दबाओगे, यू गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन शेयर व्हाटएवर फोटोग्राफ्स यू हैव। तो वहाँ पे जब वो रियल लाइफ आनी शुरू हुई तो रियल लाइफ में भी जब हमने अपने आप को बिल्कुल जैसे हम हैं वैसे ही जब प्रेजेंट करना शुरू किया तो शायद लोगों की रिजेक्शन आनी शुरू हो गई, और उस रियल लाइफ में फिर वहाँ पे ह्यूमन एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई। और ह्यूमन एडवर्टाइजमेंट में अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स वर एडेड, जिसमें हमें अपनी एक वो ज़िंदगी दिखानी है या वो शो ऑफ करना है जिसको हम अपनी साइकोलॉजिकल ज़बान में इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं,
in order to make us more presentable, likable, lovable, और एक ऐसी दुनिया को हमने प्रेजेंट करना शुरू किया which is not even related to the real life we are leading. बिल्कुल सही कह रही हैं, बल्कि अतिया इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। उबैद साहब, आई रिमेंबर एट वन ऑफ द फोरम्स लॉन्ग अगो आई हर्ड अ स्पीकर जिसने कहा कि हम अपने बचपन में पाकिस्तान के बहुत दूर दराज शुमाली इलाका जात में एक छोटे से कस्बे में अपना बचपन गुजारा। तो कह लगे हमारे इन द लेट 80s हमने डिश तो नहीं, एंटेना उस वक्त लगवाया और पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात वहाँ पे आने लगी। कहने लगे वो पहला रमज़ान था जिसमें इफ़्तार से पहले हमने जब टीवी लगाया और मुख्तलिफ़ इश्तिहार देखे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम कितने गरीब हैं, क्योंकि उससे पहले तो हम जो रूखी सूखी होती थी डायरेक्ट खाना खा के हमने अपना रोज़ा इफ़्तार कर लिया, लेकिन जब हमने भांत भांत के खाने लोगों के दस्तरखानों पे देखे तब एहसास हुआ, तब एक कंपैरिजन का फ़िल्टर पहली दफ़ा आया। एंड टू मी दैट वाज सच अ प्रोफाउंड शेयर बाय समबडी कि वाकई जब तक हम कंपेयर ना करें तो जो हमारे पास है वो हमें कम नहीं लगता, लेकिन आज जब हम इतना वक्त सोशल मीडिया पे गुजारते हैं तो जाने अनजाने ये कंपैरिजन, ये फ़िल्टर हमारे जहन में तो आ रहा होगा। आपने इसका अपना असर क्या देखा है अपने इर्द गिर्द लोगों पे? थैंक यू सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, आपने गुर्बत की बात की कि उन साहब ने ये जिक्र किया था कि हमने अपने आप को वो कमर्शियल्स और वो टीवी एड्स देखने के बाद वी फाउंड आवरसेल्व्स वेरी पुअर। सो ये जो वेल्थ है, आई वुड से कि इसकी हमेशा से मेजरमेंट जो है ना वो किसी ना किसी करेंसी के अगेंस्ट होती है। मतलब आप किसी आदमी को अगर अमीर समझते हैं या वेल्दी समझते हैं तो आप ये कहते हैं कि या इसके पास इतना बैंक बैलेंस होगा या इतना इसके पास दौलत होगी, या उसका कोई भी मेयार हो सकता है किसी कमोडिटी के अगेंस्ट या किसी करेंसी के अगेंस्ट। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया और इसके साथ जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से अब हुआ क्या है कि पहले जो हमारी जो एक मॉनेटरी करेंसी थी या मॉनेटरी वेल्थ थी, उसके साथ अब दो चीज़ें और सामने आ गई हैं जी। एक तो आपकी मॉनेटरी करेंसी है जिसमें कि जो आप कहते हैं कि कोई कमोडिटी है या कोई आपकी वो है वेल्थ है या कोई भी चीज़ है। दूसरा इसके साथ आपकी आ गई है सोशल करेंसी। अब सोशल करेंसी जो है कहने को तो वो मेजरेबल भी है कि मेरे पास इतनी लाइक्स हैं, मेरे पास इतनी फॉलोअरशिप है, मेरे पास इतनी जो है वो मेरी पोस्ट को रीशेयर किया जा रहा है या मेरी इतनी आउटरीच है। अब इसका एक टेंजिबल इम्पैक्ट है, दूसरा इंटेंजिबल इम्पैक्ट है जो कि इंट्रिंसिक है कि मुझे एक वो डोपामीन रश मिल रहा है कि मेरी पोस्ट को कितना रीशेयर किया जा रहा है, कितना लाइक किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये गुफ्तगू हो सकता है आज का मौजू नहीं है, लेकिन आपकी बात से मेरे जहन में आ रहा है कि इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट में फ़र्क होता है। सोशल कैपिटल हमेशा से अहम था, यानी हम हमेशा बात करते थे कि पाकिस्तान में बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े ट्रेडर्स लिखत पढ़त के बगैर सिर्फ ज़बान पे कारोबार करते हैं कि जी बस कह दिया। वो भी उस ज़माने का सोशल कैपिटल था ना कि ज़बान पे इतना एतबार है कि इसने कहा है तो ये अपनी ज़बान से मुकरेगा नहीं। बिल्कुल ऐसी है। आज हम बात कर रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि वी हैव मेड इट क्वांटिफाइबल कि कितनी लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितनी इंगेजमेंट आ रही है। लोग तो आई नो ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु आर ऑब्सेस्ड कि इंगेजमेंट गिरनी नहीं चाहिए, इसके बाद ये डाल दो, कोई और मसला शुरू कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिकॉज वी हैव कमोडिटाइज्ड इट, वी हैव मोनेटाइज्ड इट कि हमें उसके पैसे मिलने लगे हैं, हमें उसका एडवांटेज नज़र आना है। लेकिन फिर एक बात कहूँगी उरूसा कि बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर ने जिसकी मिलियंस ऑफ फॉलोइंग्स थी या उसकी हर रील वायरल हो रही थी, इनमें से कईयों ने बिजनेस स्टार्ट करके देखे तो बिजनेस फ्लॉप हो गया। यानी दैट इन्फ्लुएंस वाज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू सेल्स और इनटू ब्रांड लॉयल्टी। ये गैप क्या है? देखिए, ये गैप इसलिए है कि जो लॉयल्टी जितनी भी है, लाइक्स है, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट और पर्टिकुलर पोस्ट की है जो लोग पसंद कर रहे हैं। सो बेसिकली लॉयल्टी तो है ही नहीं ना। वो लॉयल्टी तो बेसिकली वो तो एक आँख को जो चीज़ भा रही है उसको लोग लाइक कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये हो रहा है लोगों पे कि लोगों को भी उस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, लोगों को भी उस तरह से जीना है, लोगों को भी वैसे दिखना है। और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अगर मैं अपने एज अ प्रोफेशनल के हवाले से कहूँ तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, प्रोफेशन और लोगों के परसेप्शन पे भी हो गया है। लोगों को भी ब्रांड के हवाले से एक एम्प्लॉयर को अच्छी गाड़ी चाहिए, गाड़ी का मयार ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर्क्स अच्छे हैं, उसका ऑफिस अच्छा है, उसका ऑफिस अच्छा है। आपको याद होगा कि जब नए नए ए लेवल्स इंस्टीट्यूट्स आए एंड पीपल हैड टर्न्ड तालीम को भी हमने एक बिजनेस बना लिया,
तो पहले हमने ये देखा कि प्राइवेट स्कूल्स छोटे छोटे बंगलों में खुले। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे पेरेंट्स इस बात पे बड़ी खफगी का इजहार करते थे कि भाई हम तो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हुए, दोज वो कस्टमाइज बिल्डिंग, ये क्या छोटे छोटे बंगलों में इन्होंने स्कूल खोल दिए हैं। फिर ऑन दी अदर हैंड ए लेवल्स में, कॉलेज में एक फुल राउंड सर्कल में हम आए कि कस्टमाइज बिल्डिंग, स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दिखा के हमें रिझाया गया। आई हैव हर्ड ऑफ पीपल से कि आपको पता है हमारे यहाँ इस मशहूर कॉफ़ी ब्रांड कैंटीन में सर्व कर रहा है हमारे। तो ये सब चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हैव बिकम द सिंबल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड सिंबल ऑफ ब्रांड इन फैक्ट। एग्जैक्टली। आई थिंक पीपल आर नाउ रनिंग आफ्टर ब्रांड, चाहे एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे इंडिविजुअल्स की बात करें, चाहे इट्स द ब्रांड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट अनफॉर्चुनेटली इज़ टेकिंग अस अवे फ्रॉम कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस। देखिए हमारे बचपन में चाहे आप एलीट स्कूल में पढ़ रहे हों, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हों या फिर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हों, यू हैड टू ऑप्शन, सर्विस या बाटा का जूता, 4 किस्म के बैग्स जो नज़र आते थे। स्कूल में स्ट्रिक्टनेस इतनी थी कि हमारा वो फिल्टर ही नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि टिल आर एंटायर कॉलेज लाइफ हमें नहीं पता था कि किसी का सरनेम क्या है, कौन किस इलाके में रहता है, किसका ताल्लुक किस मसलक से है। नाउ वी हैव मेड पीपल कॉन्शियस। अब हमारे स्कूल्स में दरवाजे अलग होते हैं, जो बच्चे वैन से आ रहे हैं, जो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं। That is how we are distinguishing. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we are going to be back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बचपन से हमें बताया जाता है कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ योर जॉय, यानी अगर आपने अपने इर्द गिर्द देखना शुरू किया तो आपके पास जो भी मैसर है आपको वो कम भी लगेगा, उसमें बुरा भी लगेगा। बचपन में हमारी नानी अक्सर कहा करती थी कि दूसरों के महल देखकर अपनी झोंपड़ी नहीं गिराई जाती, लेकिन अपना महल भी झोंपड़ी जैसा लगने लगता है जब दूसरे का महल आप बहुत ज़्यादा गौर से देख लेते हैं। सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली द फिनोमेना अराउंड अस एंड it's universal, it's happening in every country, in every society. एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। फिर उबैद has an example of what happened to his friend very recently because of this comparison only, तो उसकी तरफ आएंगे। पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बस यही मेरा जुमला था जो आपने रिपीट कर दिया, तो बस इत्तेफाक की बात है, वरना प्रोग्राम तो मैं आपका रेगुलर देखता हूँ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? मैं ये पहले तो आपके मेहमानों के साथ मैं ये कहूँगा कि आपने सोशल मीडिया पर दिखाई वाली चीज़ों की बात की ना, तो मेरे ख्याल में बात ये है कि हमें एक तो ये सबसे बड़ी सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। जब कंट्रोल हमारे पास जो है, हम अपने माइंड एंड हार्ट को कंट्रोल कैसे करें, अपने विशेष को कंट्रोल कैसे, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये है कि आपने जैसे कहा ना, दूसरों के महल को देख के अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगानी चाहिए, तो वो वाकई बात है, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग को लाएगा कैसे आदमी, इस शऊर को पैदा कैसे करेगा? बात यही है ना कि अब हम लोग, क्योंकि हम तो चलो इस एज पे पहुंच गए हैं, हमारे एक्स जनरेशन है, हम तो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन न्यू जनरेशन जो बहुत तेजी से आगे जाना चाहती है, वो इस चीज़ों को बहुत अट्रैक्ट करती है और फिर उनको ये चाहती है कि वो हर चीज, वो फौरी तौर पर चीज़ें हासिल कर ले। अब ये हम लोग की जिम्मेदारी, हम पेरेंट्स की, हम बड़ों की जिम्मेदारी है उनको ये अंडरस्टैंडिंग दे। अब मेरा सवाल, इतने मौजूद लोग बैठे हुए, उबैद रहमान साहब से खास तौर पर मेरा सवाल ये, देखिए बात ये है कि हम ये सारी चीज़ें देते हैं बच्चों को, हम खुद भी इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं ना, वो बहुत इजी टेकिंग कर लेते हैं और टेकिंग एज ग्रांटेड करते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे इस चीज़ को रियलाइज कर दें कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती हैं, एकदम से चीज़ें नहीं आती, और फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो किसी की चीज़ को देखें। या मैं एक बात कहूँ, हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें बड़े हो जाना चाहिए। आप अपने बच्चे को जब खिलौने दिलाने के लिए खिलौने की दुकान में जाते हैं ना, तो आप उसको नहीं दिला रहे होते, आप अपने बचपन की महरूमियां दूर कर रहे होते हैं। समटाइम्स वी ट्राई टू ओवरलोड आवर चाइल्ड उन तमाम चीज़ों से जो हमें मैसर नहीं थी, थिंकिंग, एंड इट इज़ बेसिकली वी आर ट्राइंग टू हील आवर ओन इनर चाइल्ड। इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे की तो आप उसकी फाउंडेशन गलत लिख रहे हैं। व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट वी आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। हमें बचपन से जब इनिशियल लेवल पे हम नहीं, जब वो ग्रो अप हो जाते हैं तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको बेसिक लेवल पे देखा समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आई एम गोइंग टू टेक मोर कमेंट्स एंड यू नो सम एडवाइस ऑन दैट फ्रॉम माय पैनलिस्ट। उबैद, आप क्या कहेंगे? आपने अपने एक दोस्त का किस्सा बताना था, वो बताइए पहले तो। अच्छा, इन वेरी रिसेंट पास्ट ऐसा हुआ कि हमारे ऑफिस में वेयर आई वाज वर्किंग, वहाँ पर हमारे कुलीग थे, उनकी शादी हुई और ही टुक हिज वाइफ टू मलेशिया एंड दे हैड फाइन टाइम, दे केम बैक। तकरीबन उसके 2 महीने के बाद हमारे एक और कुलीग की शादी थी और उनकी भी शादी हुई एंड ही ऑल्सो मेड अ ट्रिप टू दुबई और मलेशिया, और मतलब उन्होंने 2-3 मुल्कों में ट्रिप लगाया।
वापस जब वो लोग आए उसके 3 महीने के बाद ऑफिस में कुछ सरगोशियाँ शुरू हो गई कि वहाँ पे उन साहब के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो पता ये चला कि उन साहब ने अपने उस ट्रिप के लिए हमारे ही ऑफिस के एक वेंडर से एक ठीक ठाक बड़ी रकम जो है वो बतौर कर्ज लेकर तो अपना ये पूरा ट्रिप प्लान किया था, और उन्होंने ये वादा किया था कि मैं 2 महीने में तुम्हें वापस कर दूंगा। जब वापसी की बारी आई तो उसके बाद उनका आएँ बाएँ शाएँ चल रहा था। तीसरे महीने के बाद उस वेंडर ने उस आदमी के ऊपर FIR कटवा दी। इस वक्त वो साहब जेल में बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, इस जस्ट वक्त वो बिकॉज साहब यू जेल में वांटेड बैठे टू लिव अप टू द। अच्छा, Yeah. ये ना मुझे रिमाइंड करता है कि ऑफ कोर्स दिखावा है। मैं कभी कभी एक चीज़ इंडियंस की बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं जब अपनी तरफ देखते हैं ना, हम में इसराफ बहुत है। हमारी आमदनी 98 होगी, हमारा खर्चा रुपया होगा, वी ऑलवेज वांट टू गो बियॉन्ड आवर मीन्स। पता नहीं हम दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या खुद बन रहे हैं। आई वांट टू ब्रिंग दिस टू यू अरूसा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिस लेवल पे आप और मैं हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, इवन हाउस वाइफ्स को देखा है, जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है। दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन बीइंग कलेक्टर्स ऑफ लग्जरी बैग्स। मैंने खुद बजाते खुद पंजाब में, लाहौर में ऐसे ट्रेंड्स देखे हैं जहाँ लोग प्लॉट बेचकर नया LV का बैग खरीद रहे हैं। व्हाट इज़ दिस फिनोमेना? हैव यू मे बी आई एम नॉट अ ब्रांड लवर दैट वे। मुझे लग्जरी ब्रांड्स का उस तरह से शौक नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मुझे लेटेस्ट बैग चाहिए ही चाहिए, या आई फ्लॉन्ट इट लाइक एन एसेट। आप क्या समझती हैं कि इन ऑर्डर टू फिट इन टू द टॉप लीडरशिप कैडर ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह ये फिनोमेना नहीं है। बहुत है भाई, मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम रियलिटी से रिलेटिवली बहुत जुड़े हुए होते हैं। अब मैं अपनी बात करूं अगर, तो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल लेयर ऑफ लीडरशिप जिनकी प्रॉब्ली तनख्वाह अच्छी होती है या अफोर्ड कर सकते हैं, और आज के ज़माने में मुझे लगता है अच्छी तनख्वाह भी इज़ नॉट इनफ। जिस तरह की एक डिसेंट लाइफस्टाइल भी अगर आपने गुजारनी है विद योर चिल्ड्रन स्टडीइंग एंड ऑल दैट, आई मीन वो भी टफ हो जाती है विद द हैवी टैक्सेस एंड ऑल दैट। और उसके बाद जो लोगों की तनख्वाह होती है ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत छोटी छोटी तनख्वाह वाले मेजॉरिटी लोग होते हैं। हो सकता है मैं बहुत एलीट की बात कर रही हूँ, बहुत एलीट की आप बात कर रही हैं, लेकिन देयर इज अ फिनोमेना। आई हैव सीन गर्ल्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द टॉप बिजनेस स्कूल, सो ऑब्वियसली उनको घर को सपोर्ट करने के लिए वो नहीं निकली हैं। सो देयर मनी इज देयर्स, एंड इंस्टेड ऑफ सेविंग और इन्वेस्टिंग, इनफैक्ट दे अस्यूम कि LV का बैग लेना एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो 3 महीने 4 महीने की तनख्वाह सेव करती हैं, कुछ सपोर्ट में भी फैमिली से भी आ जाती है। बट आई हैव सीन विमेन प्रोफेशनल्स बीइंग हैविंग दैट आई, उनको पता होता है कि उन्होंने कौन सा डिज़ाइनर बैग लिया हुआ है, कौन सा डिज़ाइनर जूता पहना है। ये हमारी HR की रियलिटी है इस वक्त। बिल्कुल है, लेकिन देखें सिद्रा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ स्मॉलर पॉपुलेशन, ठीक है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो नौकरी पेशा है आज के ज़माने में, जो कि सबसे पिसी हुई है, टैक्स भरपूर भर रहे हैं, वो मेजॉरिटी हैंड टू माउथ है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर हैंड टू माउथ है, हैंड टू माउथ ही सही, जिसको हम मार्केटिंग की ज़बान में कहते हैं लिपस्टिक इफेक्ट। बिल्कुल, LV का बैग नहीं ले पा रहे, लेकिन अपने तई किसी जगह पे एक अननेसेसरी हैबिट को ज़रूर कल्टिवेट किए हुए। केस इन योर पॉइंट, योर कॉफ़ीज़ एंड योर माचा। बिल्कुल, आपकी तनख्वाह जो भी हो, आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा जाके 5000 6000 की कॉफ़ी पी रहे हैं, विच इज़ नॉट नीडेड। नहीं, वो है, वो उस एक पॉपुलेशन में ये चीज़ बिल्कुल है, फ़िल्टर हुई भी है। वो मैं ख़ुद भी देखती हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। वो एक जेन ज़ी फिनोमेना है, और वो स्पेशली वो पॉपुलेशन है जो कि पीछे से उनको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करना, उनको पीछे लोगों, तो ऑब्वियसली फिर वो वाले बच्चे जो कि एक्चुअली अपनी तनख्वाह में से पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ये फिनोमेना बिल्कुल है, लेकिन अभी भी अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हटा के अगर हम उस वर्ल्ड में चले जाएं जहां लोग बिजनेस विमेन हैं और जो घर पे बैठी हैं और जिनका काम शायद तनख्वाह पैसे खर्चना है, वहाँ पे वो फिनोमेना बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। ये बात मैं अतिया आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। अतिया, हमारे रहन सहन में, जैसे अब जिसकी बिसात में जो है, मैं ये नहीं कह रही कि एवरीबडी इज़ बाइंग ब्रांडेड बैग्स एंड स्टफ और ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वी आर पुशिंग लिमिट्स। मेरी आमदनी 98 है तो मैं खर्चा रुपया कर रही हूँ, उसमें कुछ भी हो सकता है। आई एम प्रॉबेबली ईटिंग आउट, मैं जहाँ नॉर्मली शॉपिंग करती थी उससे ज़्यादा शॉपिंग करने लगी हूँ, मैं किस्तों के ऊपर, यानी आप इमेजिन करें कि स्किन केयर इस वक्त आपको ऑनलाइन किस्तों पे मिल रहा है।
5,000 का क्लेंजर सीम्स एट्रोशियस, लेकिन वो आप 3 किस्तों में उसके पैसे दे सकते हैं। और ये असर है हमारे इन्फ्लुएंसर्स का कि हर टीनेज बच्ची, हर 20-21 साल की लड़की उसको समझती है कि दिस इज़ द एलेक्सर दैट आई नीड टू हैव अ ब्रिलियंट स्किन, टू हैव अ वंडरफुल लाइफ। अतिया क्या कहेंगी? बहुत बड़ा जो है ये ख़तरनाक किस्म का सवाल है। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अब उस जनरेशन का हिस्सा हैं, दैट जनरेशन हैज़ टेकन ओवर आवर जनरेशन। वो लीडिंग में हैं और हम फेसिंग में आ चुके हैं। तो जो लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन की जो रियल लाइफ है वही रियल लाइफ है। आई विल 100% एग्री विद यू एंड टू सम एक्सटेंट उरूसा की भी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी। वो जो वो बात कर रही है वो वहाँ पे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे होते हैं जिसमें हाँ नौकरी पेशा अपराध हैं और वो इतना जो है वो स्पेंडिंग उनकी नहीं हो रही होती है। लेकिन बात ये आ रही है कि उनकी स्पेंडिंग हो या ना हो, वी आर ऑल इन दैट सोशल कंपेरिजन फिनोमेना। वी आर ऑल कम्पीटिंग अगेंस्ट व्हाट? वी आर कम्पीटिंग अगेंस्ट अ रियल वर्ल्ड जहाँ पे हर कोई लाविश बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, मेकअप पे आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी इतनी आम हो रही है। मेरी क्लाइंट जो है वो ज़्यादातर जेन ज़ी ही है। तो व्हेन दे आर कमिंग टू मी, वो चलते फिरते एक प्रिटेंड, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ आ रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी में लो सेल्फ स्टीम इतना हो रहा होता है बिकॉज वो थक जाते हैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते लेते। तो व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लुई वुइटन का बैग अगर आपको लेना है तो आपने जाके ओरिजिनली लेना है, वो जाके उसकी कॉपी ले लेंगे। वही जो लिपस्टिक इफेक्ट आ रहा है ना, वो इम्पोस्टर सिंड्रोम आना शुरू हो जाता है। उनको अंग्रेजी नहीं भी आ रही होगी तो भी वो एक्सेंट बनाएंगे। देयर आर सर्टेन वर्बल एक्सप्रेशंस दे वुड कीप ऑन डूइंग। इट्स लाइक व्हेन यू वुड सिट विद देम यू विल फील एलिएनेटेड, क्योंकि उनका तरीका कार ही अलग होता है। उनका वो लेंस ही आपने वो डाल दिया है। और इसमें मुझे लगता है अतिया एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, बट आई विल कम बैक एंड आई विल रिज्यूम विद यू ओनली। और ये देखें, ये पिछले 10-20 साल से जब प्राइवेट मीडिया आया, चलें सोशल मीडिया की बात हटा दें, अ लॉट ऑफ हाउस वाइव्स वर इन ऑ ऑफ मॉर्निंग शो होस्ट, क्योंकि जिस किस्म की लाविश शादियाँ उसमें दिखा रहे थे, मेकअप दिखा रहे थे, स्किन ट्रीटमेंट सिखा रहे थे, यहाँ तक कि होस्ट के कपड़े सुबह जो सेमाई फॉर्मल्स होते थे, एक एक जोड़ा आपका 25-30 हज़ार का है। कॉलर्स फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी आप भिखारियों की तरह कि जी जोड़ा मुझे दे दें। ये हमने रियलिटी जी है, ये हमने दिखाया है लोगों को। रमज़ान का तकद्दुस हमने पामाल किया उसको ये करके कि जी कॉल करें या वहाँ पे आके आप इनाम जीतें। सो हमने इस हवस को, इस हिर्स को और इस लालच को खुद बढ़ाया है। बट वील टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद अगैन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बड़े मशहूर साहब थे, एक दफ़ा हम सारे एक ग्रुप में थे और वो बिकॉज ही वाज मच सीनियर, वो हम पे थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रहे थे कि यार देखो ये सारी ब्रांडेड घड़ियाँ होती हैं, इसमें से ले लो जो घड़ी लेनी है और आपको कौन सा ब्रांड पसंद है। एंड आई स्टिल रिमेंबर इन दैट मोमेंट थिंकिंग कि भाई घड़ी जैसी भी हो, वक्त अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये अच्छा वक्त की डेफिनेशन क्या है? आर वी हैप्पी? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर ये कंपैरिजन का फ़िल्टर लग जाए तो अच्छा भला वक्त जहाँ आपकी हेल्थ बेहतरीन है, आपकी मोहब्बत करने वाली फैमिली आपके साथ है, आप उस वक्त को गुजार देते हैं, गवा देते हैं। आज एटलीस्ट वी ग्रू अप इन द 90s, तो हम पलट कर देखते हैं सबसे बेहतरीन टाइम वो था जब सारे कज़न्स पूरी दुनिया भर में जहाँ रहते थे वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए नानी के घर आए हुए होते थे। हम साथ मिलके हलवा पूरी खा लें, रात भर बिंगो खेल लें, कैरम खेल लें और इसके अलावा केबीज़ की आइसक्रीम खा लें। सो सिंपल जॉयज़ वर द बेस्ट ऑफ आवर मेमोरीज़। आज अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मुझे ये बताएं उरूसा, अगर ये सवाल आपसे पूछूं, हैज़ बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि देखिए हमसे हमेशा कोई ज़्यादा समझदार, ज़्यादा अमीर, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा टैलेंटेड इंसान होगा। कभी आपने महसूस किया है कि इस कंपैरिजन की वजह से आइदर यू वर मेड टू फील बैड और यू फेल्ट बैड योरसेल्फ? कभी हुआ है? मैंने तो बहुत किया है, क्योंकि देर आर ओकेजन्स या देर आर गैदरिंग्स वेयर आई डू गो इनटू, बट आई फेल्ट लाइक एन आउटकास्ट। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ जो कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं वो इतने बड़े ब्रांड्स एंड हाउसेस एंड वेकेशंस, एंड आई फील कि ठीक है, आई मीन यू हैव ऑल दैट, डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट, टॉक टू मी अबाउट समथिंग मोर टेंजिबल। कोई मीनिंगफुल बात करो, कोई अच्छी बात कर लो। मतलब इतनी मटीरियल टॉक होती है कि उस मटीरियल टॉक में मुझे लगता है आई हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट।
आई मीन तो वो लैकनेस फील होती है, लैकनेस तो फील नहीं होती बट मुझे लगता है आई डोंट बिलोंग टू डिसकंटेंटमेंट, यानी एक डिस्कनेक्ट फील होता है। डिसकनेक्ट होता है, डिसकंटेंट तो नहीं होता लेकिन ये होता है डिसकनेक्ट फील होता है। नहीं, आई फील डिसकंटेंटेड बिकॉज ऑफ द the shallowness of the relationship. True. दिल चाहता है कि अच्छे दोस्त हों, कोई अच्छी बात करें, उनसे बात करने के बाद अच्छा महसूस करें। If you are sitting in a company जो आपको ड्रेन कर रही है या आपको बुरा फील करा रही है तो थोड़ी डिसकंटेंटमेंट भी होती है। अतिया, आपने कभी पर्सनली इफ यू वर मेड टू फील दिस वे एंड हाउ डिड यू कोप विद इट? अगेन देखिए, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस तो हर के साथ ही हो रहे होते हैं, ठीक है, तो मेरी भी ज़िंदगी में ऐसे कई इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आए होंगे, बट वी आर फेसिंग a world which is like not a global village anymore. हम सब एक जो है वो एक ह्यूमन एडवर्टाइजिंग वेरी प्रिटेंड वर्ल्ड का भी हिस्सा बन चुके हैं। तो ये वाले इंडिविजुअल एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल में अब रोज़मर्रा का एक हिस्सा बन ही चुके हैं और कोपिंग स्ट्रैटेजी हम कुछ ना कुछ करके कर ही रहे होते हैं, कभी प्रिटेंड करके कर रहे होते हैं, कभी अवॉइड करके कर रहे होते हैं। मगर अलमिया ये है, रियलिटी ये है कि येस इट हैज़ टर्न इनटू अ टर्मोइल फॉर एवरीबडी। बच्चे जो हो रहे हैं वो आपके लिए जो है वो एक बहुत ही रिबेलियस बनकर आ रहे होते हैं आपके सामने, क्योंकि उनको आपकी पेरेंटिंग स्किल्स अच्छी नहीं लग रही होती हैं, क्योंकि उनके लिए कंपटीशन और कंपैरिजन बहुत बढ़ चुके हैं। मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आए दिन देखने में आ रहे हैं, क्योंकि हर बीवी को एक ऐसा शौहर चाहिए कि जो कि बेस्ट नज़र आ रहा हो सोशल मीडिया पे, और हर मियाँ को ऐसी बीवी चाहिए होती है जो बिल्कुल ट्रिम एंड फिट और खूबसूरत लग रही हो रही होती है। तो ये एक बहुत बड़े टर्मोइल एरा से हम गुजर रहे हैं, जिसमें मेरा ख्याल में कोपिंग स्ट्रैटेजीज कुछ ना कुछ करके हम डेली कर रहे होते हैं, और जब कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं ये बात भी ज़रूर करूँ कि देखें, अच्छे की ख्वाहिश करना, लग्जरी को एक्सपीरियंस करने का दिल चाहना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी का महवर बना लेना और उससे कम किसी चीज़ को ना समझना, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आई हैव बिन ट्रैवलिंग सिंस द एज ऑफ 15, और 15 साल की उम्र में हम स्टूडेंट लाइफ में ट्रैवल कर रहे थे ना, तो यानी डिबेट्स के लिए जाना, कंपटीशन के लिए जाना, तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप खुद रेस करना। सबसे चीपेस्ट टिकट मिलती थी हमें, जो इंटरनेशनल अगर हमने जाना तो हमने 8-8 घंटे ट्रांजिट्स भी गुजारे हैं, और वो ये अच्छा वाला ट्रांजिट नहीं होता था, इसमें हमारे लिमिटेड पैसे होते थे, तो हम सिर्फ या तो वहाँ पर जाके परफ्यूम के जो ट्रायल्स हैं वो कर सकते थे, एक आध कोई हमने कैंडल ख़रीद ली, पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, विंडो शॉपिंग कर सकते थे, टू द पॉइंट जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि आज आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हो। वैसे अब सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि जो रेगुलर बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करता है वो उसकी कभी वीडियो और तस्वीरें नहीं बनाता। तो मैं ये सोचना चाहती हूँ कि जब हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स बिज़नेस क्लास में बैठ के या सेलिब्रिटीज़ बिज़नेस क्लास में बैठ के वहाँ पे तस्वीर लेते होंगे, वीडियो लेते होंगे, तो क्रू क्या सोचता होगा? चलिए, आपको इस पर भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। आई वाज सिटिंग ऑन लाहौर एयरपोर्ट, आई वाज ट्रैवलिंग टू कराची, और हुआ ये कि मेरे एक साहब मेरे जानने वाले जो कि मेरे फेसबुक फ्रेंड भी थे, आई सॉ हिम, उनका एक स्टेटस एकदम पॉपअप होता है कि ट्रैवलिंग टू कराची फ्रॉम CIP लाउंज। बैठे वो मेरे साथ वाले सोफ़ा पर हुए थे, वहाँ से बैठकर वो स्टेटस अपडेट कर रहे हैं कि मैं CIP लाउंज से ट्रैवल कर रहा हूँ, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि जब से फेसबुक आया है अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम CIP लाउंज। हाँ जी। सो एंड बाय द वे CIP लाउंज इज नॉट इम्प्रूविंग, उसको जाके देखो तो ऐसा लगता है वो तो सजा दी है, जैसे बच्चे को नहीं कहते टाइम आउट डिटेंशन, वहाँ जाके बैठ जाओ। तो अब चैलेंज इसमें ये है कि ये आप कहीं पे भी ऑब्जर्व कर लें कि जो थॉरो प्रोफेशनल्स हैं वो कभी भी अपनी वीडियोस और अपनी वो आपको जो है ना वो रील्स बनाकर अपलोड करते नज़र नहीं आएंगे। अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक कंटेंट डिसेमिनेशन, आप कभी भी किसी सर्जन को नहीं देखेंगे कि उसने 3 घंटे की सर्जरी की वीडियो बनाकर अपलोड की हो, सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय सर्जरी एट दिस पॉइंट इन टाइम, या किसी बिल्डर ने जिस बंदे ने भी बुर्ज खलीफा बनाया था उसने कभी अपना स्टेटस नहीं लगाया सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बुर्ज खलीफा। कोई पायलट जहाज में बैठ के अपनी वीडियोस बना के, थॉरो प्रोफेशनल्स नेवर डू दैट। ये सब का सब चैलेंज हमें नज़र कहाँ पर आ रहा है? ये हमें नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया परफॉर्मर्स हैं उनके उस चीज़ के ऊपर, जहाँ पे जो फ़र्क हम देख रहे हैं। बट नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि थरो प्रोफेशनल बनने के बाद जब आपकी गेम उठ जाती है, जब आपका नज़रिया बदल जाता है, व्हेन यू हैव आइज़ ऑन द स्टार्स, यू आर नॉट डूइंग दिस। लेकिन अगर वो लोग इसी तरह के लड़कपन और बचपन से गुजारे जाएँ तो क्या उनकी पर्सनालिटी वो थरो प्रोफेशनल वाली बन सकती है? यानी ये थरो प्रोफेशनल जो आज का मायानाज सर्जन है वो कभी ना कभी तो प्री मेड का स्टूडेंट भी होगा ना, बिल्कुल। तो वो अपने इर्द गिर्द जो देखेगा, तो क्या हम आने वाले डॉक्टर्स और सर्जन्स के साथ ज्यादती नहीं कर रहे? बिकॉज हम डॉक्टर्स को तो ये मैसेज कर रहे हैं तुम्हारी इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, तुमसे ज़्यादा तो एक यूट्यूबर कमा लेता है, एक फैमिली व्लॉगर की ज़िंदगी देखो और अपनी देखो तुम।
तो आप बताइए कि हम किस वी आर, आई पर्सनली फील वी आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। देखिए, तरबियत का मेयार है कि हम तालीम के साथ, पहले तरबियत बहुत रेगुलर चलती थी, वालिदैन घर में बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी दे रहे होते थे और ये बताते थे कि क्या मेयार ज़िंदगी है और क्या नहीं है। इस वक्त वो चीज़ दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट। योर नेक्स्ट जनरेशन इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट अप बाय द पेरेंट्स, दैट्स बीइंग ब्रॉट अप बाय द सोशल मीडिया एंड द गैजेट्स। तो आई थिंक कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है वो बच्चों को समझाना शुरू कर दें। और साथ मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स की अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को बच्चे सबसे ज़्यादा कॉपी करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप उनको एकेडमिकली कुछ लेक्चर दें। ज़र्फ़ और बुर्दबारी अगर आपकी तरबियत का हिस्सा है तो आप बच्चों की उठान बहुत मुख्तलिफ देखेंगे। बट हैविंग सेड दैट उरूसा, कई तो पेरेंट्स ही बेचारे गिल्ट, जो मैंने शुरू में एक हवाला दिया था कि हमारा तो इनर चाइल्ड वुंडेड है, हम तो अपने बचपन की महरूमियाँ बच्चे पे डालते हैं। वो मदर्स जो वर्किंग मदर्स हैं और वक्त नहीं दे पा रही बच्चे को, उनके बच्चे तो लिटिल एम्परर्स हैं। वो जो क्वालिटी टाइम के नाम पे या तो आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में आपको ले जाएंगे, आपको ले जाके नए टॉयज़ दिला देंगे, आपको वेकेशन पे ले जाने की बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ आवर ओन गिल्ट एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल्सो अ रियलिटी दीज डेज। बिल्कुल, इट इज़ अ रियलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं देर आर, आई फील, पेरेंट्स, और मेरा तजुर्बा विद रिगार्ड्स टू वर्किंग मदर्स थोड़ा सा मैं डिफ़र करूँगी। मैंने अपने इर्द गिर्द की बात करूँ, आई एम ऑल्सो अ वर्किंग मदर, अपनी बात करूँ या अपने इर्द गिर्द के माहौल की बात करूँ, मैंने देखा है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं वो गिल्ट तो अपनी जगह रहता है, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं। मैं भी उस गिल्ट से गुजरी। वक्त कम, मुकाबला सख्त, जल्दी से इफ यू कुड कंप्लीट दैट थॉट देन आई विल। एंड बट मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ देयर बेटर प्रिपेयर्डनेस एंड बिकॉज दे बिकम गुड रोल मॉडल्स फॉर द चिल्ड्रन, कि भाई अपनी अगर लाइफ बेहतर बनानी है तो आपने भी काम करना है। एक मेहनत करते हुए अपनी माँ को वो जब देखते हैं तो बच्चों में वो एक बुर्दबारी आ जाती है। तो आई फील उसका बड़ा मेहनत कश पेरेंट्स हैं, उनकी स्ट्रगल्स अगर वो बच्चों से शेयर करें, एक मियाना रवि इख्तियार करें कि बेटा जो भी आसाइशें हमारे पास है उसके लिए हमने मेहनत की है, इट इज़ गोइंग टू मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया उरूसा, उबैद जी एंड अतिया फॉर बीइंग हियर विद अस। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला आपसे पीर के रोज़ दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ पे अगर सर्व कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे कोच ने मुझे दिया कि कोई भी परचेज़ करने से पहले ये सोचिए, विल दिस परचेज़ मेक मी रिचर और पुअरर? क्या ये मेरी दौलत, मेरे असासों में इजाफा करेगा या मेरे पैसे को सिर्फ खर्च कर रहा है? आप बहुत सारी अननेसेसरी परचेजेस से बच जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।